हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो है बंदर बाट। यह बंदर बाट जो बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को लिखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि जब आपस में दो लोग झगड़ा करते हैं या दो लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका फायदा हमेशा तीसरा व्यक्ति उठाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं। पहले बच्चों, ये दिखाया गया है कि इसको एक नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उसी के लिए बताया गया है। पहले ऊपर देखिए, उसके लिए अगर हम इसको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। स्थान, खुली जगह या कोई बड़ा कमरा, अगर हम इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें देखिए पात्र कौन कौन से होंगे। एक बंदर और दो बिल्लियां। 7-8 वर्ष का एक लड़का बंदर बनने के लिए और 2-5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। अब बंदर के लिए देखिए क्या क्या पोशाक चाहिए। पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है, और मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो। तो ये तो बंदर की पोशाक हो गई। अब देखिए बिल्लियों के लिए क्या पोशाक चाहिए। काली सफेद सलवार, क्योंकि इसमें दो बिल्लियां दिखाई गई हैं नाटक में कि एक तो काली बिल्ली है और एक सफेद बिल्ली है, तो काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर से में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे जिसमें आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा या बोला जा सके। अब सामान और क्या क्या चाहिए कमरे में। एक मेज चाहिए, एक बड़ा मेज पोस या बड़ी चादर, डबल रोटी या रोटी का टुकड़ा और एक छोटी तराजू। अब देखिए पहला दृश्य, कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है और मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। मियाऊ मियाऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। अब काली बिल्ली कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो चली लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है।
जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली पहले दौड़े, दौड़ के ले पहले उसका, हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर का प्रवेश। बंदर क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियां, कहीं न कोई, कहीं न कोई। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को खोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखने लगी। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा तो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो बच्चों इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किस तरीके से दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर सारी की सारी रोटी खा जाता है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें अगर कभी कोई बात हो भी जाती है तो उसका आपस में ही मिल करके फैसला कर लेना चाहिए। अब आता है बच्चों, देखो लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी और दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी को खाकर निकाला। बंदर ने पूरी रोटी खाने के बाद बंदर के पूरी रोटी खाने के बाद न रोटी बची और न ही दोनों बिल्लियों के झगड़े का कारण, क्योंकि बंदर रोटी के पीछे बिल्लियां लड़ रही थी और बंदर ने वो सारी की सारी रोटी खा ली, तो झगड़े का कोई कारण ही नहीं बचा।
तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? हम अक्सर अपने से छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ झगड़ते हैं, क्योंकि देखो बड़ों से तो कोई नहीं झगड़ता, झगड़ते हम किसके साथ हैं? जो हमसे छोटे होते हैं या हमारे साथ के होते हैं, हमारे हम उम्र होते हैं, उन्हीं से हम झगड़ते हैं ना। उसके बाद आता है झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? तो लड़ते झगड़ते समय ज्यादातर क्या करते हैं? देखो, लड़ते या झगड़ते समय हम एक दूसरे की चीजें ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का दे देते हैं, या एक दूसरे के बाल भी पकड़कर खींच देते हैं। कभी कभी होता है ना, जब आपस में ज्यादा झगड़ा होता है तो एक दूसरे के बाल पकड़ करके और खींचने लगते हैं। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे घर के बड़े करते हैं, या तो हमारे माता पिता करते हैं, या घर में दादा दादी होते हैं तो वो करते हैं, जो भी बड़े होते हैं। जब हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका हमारा जो फैसला होता है हमारे घर के बड़े करते हैं। अब बच्चों देखिए, अगला प्रश्न है जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। लेह में मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। अब आपको बताना है कि जब तुम इन लोगों से मिलते हो तो तुम क्या कहते हो। अब देखिए, जब हम अपनी सहेली से या दोस्त से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? देखो, हम कहते हैं, या तो हम कहते हैं हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आदि कहते हैं ना। और ऐसे ही जब हमारे शिक्षक हमको मिलते हैं तो हम कहते हैं नमस्ते या गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। ऐसे ही जब हमारे हमें दादा दादी या नाना नानी मिलते हैं तो हम उनसे नमस्ते कहते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, या उनसे राम राम कहते हैं, या जय श्री कृष्ण कहते हैं, या राधे राधे कहते हैं, है ना। तुम्हारे बड़े भाई बहन जब हमको मिलते हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं? नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हेलो कहते हैं। अब देखिए, अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीके से नमस्ते कहते हैं। तो कक्षा में हमारे साथी जितने भी हमारे जो साथ में पढ़ते हैं उनको हम सहपाठी कहते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उनको नमस्ते कहते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, या पूछते हो भी कैसे हो कहते हैं ना। इस तरीके से हम उनको नमस्ते कहते हैं। अब बच्चों आता है, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अब देखिए, इसका उत्तर ये है कि अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। सफेद बिल्ली तो डर रही थी, है ना, लेकिन काली बिल्ली ने हिम्मत दिखाई और उसने रोटी उठा ली। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इसका उत्तर है बच्चों, बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह जताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। वो उनको मूर्ख बना रहा था, जिससे बिल्लियों को उस पर विश्वास हो जाए कि ये है, देखो कितनी बारीकी से हमसे जांच पूछाताछी कर रहा है ना। तो इस तरीके से बंदर उन दोनों बिल्लियों को मूर्ख बना करके ये दिखाना चाहता था कि वह बिल्कुल इनका सही न्याय करेगा। अब आता है बंदर बांट। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? तो कहानी का शीर्षक बच्चों बंदर बांट इसलिए रखा गया है क्योंकि कहानी में बंदर रोटी का बंटवारा करता है ना। बंदर ही ने तो रोटी का बंटवारा किया था, इसीलिए कहानी का शीर्षक रखा गया है बंदर बांट। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? तो बच्चों, हम इस नाटक को अनेक नाम दे सकते हैं। हम इस नाटक को नाम दे सकते हैं दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, बिल्लियों की मूर्खता इत्यादि नाम भी दे सकते हैं, है ना। जो शीर्षक तुमने दिया चाहे उसे सोचने का कारण भी बताओ कि, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमने ये ऊपर शीर्षक बताए हैं, जैसे हमने बताया कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, या बिल्लियों की मूर्खता, जो हमने शीर्षक बताए हैं उसका मतलब कारण क्या है कि ये शीर्षक रखे जाए। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि देखिए, इसमें दो बिल्लियों जब आपस में लड़ती हैं तो बंदर रोटी खा जाता है, यानी उनका फायदा वो बंदर उठाता है ना। बिल्लियां यदि आपस में न लड़ती तो बंदर को यह मौका ही नहीं मिलता, तो इसलिए इसका नाम हो सकता है लड़ाई का फल, क्योंकि दोनों बिल्लियां आपस में लड़ी। या बिल्लियों की मूर्खता कहा जा सकता है, जो उन्होंने बंदर पे विश्वास किया, वो आपस में ही उस रोटी को आधा आधा बांट के खा सकती थी, है ना। अब आता है बच्चों माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया।
तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है। अब देखिए नीचे बच्चों कुछ चीज दी गई हैं। ये नीचे देखो एक डिब्बा दिया गया है, ये तेल का हो सकता है, ये आपका यहाँ पे काशी फल है, उसके बाद आपका ये इरेजर है, इधर आपका तरबूज दिया गया है, ये आपका गुलाब का फूल है नीचे, और आपका ये नारियल का पेड़ है, ये चावल है आपके, ये आपका केला है, और ये आपका कपड़ा है। तो इसमें से हम ये पता करेंगे कि किस किस चीज को देखो तोला जाता है। तो किसको, इसमें से देखो जो तरबूज है, तरबूज को हम जब लेते हैं बाजार में जाते हैं तो तरबूज वाला हमको तरबूज तोल के देता है ना। और ऐसे ही काशी फल है, काशी फल भी हम तोल करके लेते हैं। और चावल है, चावल भी हम तोल के लेते हैं। अब जैसे इसमें देखिए ये केला है, तो केला हम किसके हिसाब से लेते हैं, दर्जन के हिसाब से लेते हैं। नारियल भी हम एक के हिसाब से लेते हैं, भाई इतने का एक है ना। और आपका इस तरीके से हमारे देखिए तरबूज, काशी फल और चावल जो है इनको हम तोल करके लेते हैं। अब आपका आता है, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? तो बच्चों आमतौर पर बाट लोहे के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने या चांदी की धातुओं को तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपका, बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान में पता कर सकते हैं। तो बच्चों बाजार में 50 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम के बाट मिलते हैं। अब है, वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो बच्चों देखिए, हमें हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल इत्यादि जब बनता है घरों में तो उन चीजों के पकने की महक आती है ना, तो वो महक बहुत अच्छी लगती है। अब है, और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध। तो इस तरीके से आपको बताना है कौन कौन सी चीजों में से महक आती है, लेकिन हम उनको खाते नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने की चीजों में से महक आती है, खाने की चीजों में से तो महक आती है। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से किसी में से बहुत अच्छी सुगंध आती है, महक आती है, और कुछ में से दुर्गंध आती है। तो देखिए जैसे फूलों की सुगंध है ना, फूलों को हम खाते नहीं लेकिन उनकी सुगंध, उनमें से सुगंध आती है, हमें अच्छी लगती है। पाउडर की, क्रीम की सुगंध, अब जैसे फिनाइल में से भी देखिए सुगंध आती है, मिट्टी के तेल में से अजीब सी गंध आती है, गैस या पेट्रोल की भी गंध होती है ना। अब आपका है, आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इसी तरह से नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। यानी हमको इन्हीं वाक्यों को हमको दूसरी तरीके से शब्दों को आगे पीछे करके लिखना है। उसी खोज में मैं भी निकली, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में मैं डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, तुझे मैं ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। अब बच्चों अब देखिए, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। अब आगे क्या हुआ होगा, इस कहानी को आपने अपनी सोच के अनुसार आगे बढ़ाना है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि पहले दिन तो बंदर ने बिल्लियों को मूर्ख बना दिया था। अब अगले दिन उन बिल्लियों ने क्या किया होगा, चलिए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। उत्तर, अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियां जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बंटवारा बांट कर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गईं। बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया।
अब है बच्चों कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। तो बच्चों इसमें देखिए कट्टो बिल्ली आपकी ये वाली है। देखिए ये इसके गले में ये देखिए इसके गले में ये कुछ बंधा हुआ है ना, रिबन टाइप का बंधा हुआ है ना, तो कट्टो बिल्ली इसमें से ये है। देखिए कट्टो बिल्ली इसमें से ये है। बंदर ने इसकी तस्वीर खींच ली, वो अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी, तो इसमें से ये है। तो बच्चों आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।